तो डॉक्टर अल्पना, कुछ बेसिक बातों से ही शुरू करते हैं कि कोविड न्यूमोनिया है क्या और क्या ये आम न्यूमोनिया से अलग है? थैंक यू डॉक्टर रेशमा, थैंक यू फॉर हैविंग मी एट दिस फोरम। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपके सवालों का जवाब देने से पहले बस एक बात कहना चाहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ अस कि हमारे केसेस डाउन हो रहे हैं इंडिया में। ये खबर सुन के तो बहुत अच्छा लगा। इंडिया अभी अप्रैल और मई में जिन परिस्थितियों से कोविड के कारण गुज़रा है, वो हालात यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में पिछले समर में थे। तब से हम लोगों ने कोविड के बारे में बहुत कुछ सीखा है, बहुत गलतियाँ की हैं, उनसे सीखा है। पर एक बात जो गाँठ बाँधने वाली है, जो मैं आपके सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी कि कोविड जैसी बीमारी या किसी भी बीमारी का मुकाबला करने के लिए हमें ये याद रखना है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का सहारा लेना ज़रूरी है। जब केओस होता है, लोग बीमार पड़ते हैं, परेशानी बढ़ती है, तो ये नेचुरल है कि लोग भावुक हो जाते हैं, बट हमें ज़रूरी है कि हम भावुकता या अंधविश्वास का सहारा ना लेके एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का सहारा लें। तो अगले आधे घंटे 45 मिनट में मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो दर्शकों के सवाल हैं, उनका जवाब जितनी एविडेंस अभी हमारे पास है कोविड के बारे में, और ये दिस इज़ ए इवॉल्विंग साइंस एंड अ मूविंग टारगेट, बट जितनी हमारे पास एविडेंस है उसको आपके सवालों का जवाब साइंटिफिक तरीके से दिया जाए। तो गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन कि निमोनिया क्या है और कोविड निमोनिया आम निमोनिया से किस तरह अलग है। तो लिटरली स्पीकिंग निमोनिया का मतलब है फेफड़ों का इन्फ्लेमेशन या फेफड़ों की सूजन, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स। इन्फेक्शन इसका कॉमनेस्ट कारण है, चाहे इसके और अलग कारण भी हो सकते हैं। और कोविड से पहले जब हम निमोनिया की बात करते थे तो आम निमोनिया यूजुअली बैक्टीरियल निमोनिया माना जाता है। इसके खिलाफ हमारे पास बहुत एंटीबायोटिक्स हैं, उसका हम बहुत अच्छे से इलाज करते हैं और बहुत सदियों से इलाज करते आए हैं। कोविड निमोनिया एक वायरस, जो हम सभी अच्छे से जानते हैं, सार्स कोवी 2 वायरस की वजह से होता है और इसकी कई सिम्टम्स हैं, बट निमोनिया एक इसका वन ऑफ द क्रिटिकल कॉम्प्लिकेशंस है। सबसे ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि हर मरीज जिसको कोविड होगा उसको निमोनिया नहीं होगा, बल्कि 80% लोगों को एसिम्टोमेटिक या माइल्ड इन्फेक्शन होगा। कोविड उनको इन्फेक्शन होगा बट शायद उन्हें पता भी ना चले। उनको कोई घबराने की बात नहीं है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। करीब 15% पेशेंट्स को कोविड के साथ सिम्टम्स होंगे, सिवियर सिम्टम्स होंगे, जैसे सांस फूलना, ऑक्सीजन नीचे जाना, और अगर उनका चेस्ट एक्सरे या चेस्ट सीटी किया जाए तो उसमें मोर देन 50% लंग इन्वॉल्वमेंट दिखेगा। इन पेशेंट्स को अक्सर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एंड एक स्मॉल माइनॉरिटी है, करीब अबाउट 5% लोगों को क्रिटिकल इलनेस होगी, जिनको आईसीयू में जाना पड़ेगा, वेंटिलेटर का सहारा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात कि कोविड निमोनिया सब समान नहीं है, अलग अलग इसके मैनिफेस्टेशंस होंगे। तो गोइंग बैक टू द फैक्ट कि एक वायरल निमोनिया है। अभी तक कोविड निमोनिया से पहले वायरल निमोनिया आम लोगों में इतना सिवियर यूजुअली नहीं होता है, मामूली होता है। एक कॉमन वायरल निमोनिया जिसकी हम लोग यूज टू थे बिफोर कोविड, वो है फ्लू निमोनिया। पर कोविड निमोनिया फ्लू के कंपैरिजन में 5 गुना ज़्यादा डेंजरस है, मतलब इसकी मोर्टालिटी करीब 5 गुना ज़्यादा है। तो जो एक एक इंडेक्स होता है केस फेटालिटी रेट, वो कोविड निमोनिया का 2.5% है, बेस्ड ऑन एविडेंस, दिस इज कमिंग फ्रॉम चाइना सीडीसी। तो वो वायरल निमोनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा फेटालिटी है। तो इस मामले में कोविड यूनिक है कि ये वायरल निमोनिया बाकी वायरल निमोनियाज के कंपैरिजन में, एंड फ्लू की बात कर रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा डेंजरस है। दूसरी कुछ चीज़ें इसके बारे में ये हैं कि ये एक हाईली प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट है। तो मतलब इतना इन्फ्लेमेशन जो हम लोगों ने ये टर्म सुने हैं, साइटोकाइन स्टॉर्म, ये सब कोविड निमोनिया में ज़्यादा देखे गए हैं। दूसरी एक यूनिक फीचर है ये हाइपर कोएगुलेबल स्टेट, मतलब क्लॉटिंग डिसऑर्डर,
ये हमने कोविड निमोनिया में ज़्यादा देखा है। तो इन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में ये कोविड निमोनिया, और एक चीज़, इसके लॉन्ग टर्म सीक्वल हम कुछ ज़्यादा देख रहे हैं। तो ऑफ कोर्स अभी हम इसके बारे में सीख रहे हैं, बट इन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में ये थोड़ा अलग है, आम निमोनिया से थोड़ा हट के है।